बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप या हम सब के दिल में जरा सा भी कोई डाउट रह गया था कि सीमा का केस रियल है, तो आज हकीकत टीवी आपको 2 मिनट 28 सेकंड का क्लिप सुनवाएगा। आप उस क्लिप को सुनिए, देखिए, उसके बाद आप बिल्कुल क्लियरली बता देंगे कि ये मिशन था सीमा का, जो या तो वो मुकम्मल करके गई है या अधूरा मिशन था। क्योंकि जो गुफ्तगू उसने वहां पर जाकर की है, अब वहां पर उसने जो बातें की हैं उससे सारा भांडा फूट गया है। वो क्लिप दिखाने से पहले आपको थोड़ी बैकग्राउंड बता दें कि असल में मामला क्या है। देखिए, सीमा ने कहा कि उसकी शादी को 10 साल हुए हैं। ये जरा उसका आईडी कार्ड देखिए। इस आईडी कार्ड के ऊपर उसकी एज आ रही है, 2002 में वो पैदा हुई है, और वो कह रही है कि जी मेरी शादी को 10 साल हुए हैं, मेरी 27 साल उम्र है, मैं 27 साल पाकिस्तान में रही हूँ। सबसे पहली बात, आईडी कार्ड के ऊपर उसके 21 साल उम्र लिखी है। अगर 10 साल उसकी शादी को हुए हैं तो इसका मतलब है उसकी शादी 12 साल या 10 साल की उम्र में हुई है। तो इस सूरत हाल में उसके जो बच्चे हैं 4, और बच्चों की जो एज है वो तकरीबन 6 साल से कम है। यानी जितने भी उसके सारे बच्चे हैं, वो जब वो 18 साल की थी, इसका मतलब है कि 18 साल से पहले उसके 4 बच्चे हो चुके हुए थे। सबसे बड़ा तो झूठ ये है। फिर उसके बाद उसके आईडी कार्ड के ऊपर एज जो लिखी हुई है वो 21 साल है। वो कह रही है मैं 27 साल पाकिस्तान में रही हूं। तो वो नादरा के अंदर क्या उसके चारों के चारों बच्चे रजिस्टर्ड है? फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर जो असल कहानी है, जो अभी तक किसी को समझ ही नहीं आ पा रही, वो ये है कि इंडिया के अंदर वो जाती है और वो कहती है मैं पबजी, ये जिस खामन से उसकी शादी हुई थी हैदर से, उसको उसने मिस कॉल दी थी, और मिस कॉल के बाद उससे राब्ता हुआ और 4 माह बाद मोहब्बत में बदल गई शादी, और उसके बाद उसने शादी कर ली, बच्चे हो गए। वहां से वो दुबई जाती है, वो नेपाल जाती है एक दफा, दूसरी दफा नेपाल जाती है, बच्चों को लेकर इंडिया पहुंच जाती है। बॉर्डर पर उसको कोई रोकता नहीं है। उसके बाद पाकिस्तानी आईडी कार्ड होता है, उसको ना वो जासूस या कुछ ऐसी सूरत है, चुप करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अदालत भी उसको रिहा कर देती है। और अचानक से वो सचिन, जिसको हवा लगे तो वो उड़ जाए, वो शख्स कहता है कि मैं इसके चारों बच्चों को अपना दर्जा दूंगा बाप का, और ये मेरे बच्चे हैं। यानी आप अंदाजा कर ले, हम इंडिया पाकिस्तान की सूरत हाल का हमें क्या नहीं पता कि किसी औरत का एक बच्चा हो, उसे कोई शादी करने को तैयार नहीं होता। तुम 4-4 बच्चे, वो भी पाकिस्तानी हो, और वो भी तुम्हें अता पता ना हो। लेकिन सबसे बड़ा अहम है वो क्लिप जो आपको दिखाने जा रहे। 2 चीजें आपने नोट करनी है उस क्लिप के अंदर, जो सबसे ज्यादा अहम है। सीमा का लहजा देखिए। देखिए, जो भी पाकिस्तानी होता है, चाहे जैसा भी है, वो कहता है कि मुझे नमाज आती है। यानी अगर मुसलमान है तो कलमा तो कम से कम आता है उसको। उसने पूछा कलमा सुनाओ, उसको कलमा नहीं आता। उसने कहा कोई सूरत सुना दो, चलो। उसने कहा नहीं है। तो उसने कहा चलो ये बता दो नमाज की कितनी रखते हैं, उसको वो भी नहीं पता। उसने कहा कुल हुवल्लाह सुना दो। वो इंडिया में होकर उसे कह रहा है कि यार कुछ तो सुना दो, कुछ तो पता होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह सुना दो। उसको वो भी नहीं बोलना आता। उसने कहा अल्हम्दु सुना दो, वो भी नहीं वो बोल सकती। अब उसके बाद वहां पर आपने गौर करनी है एक और बात। आप बताइए, पाकिस्तान में रहने वाला कब से ये कहना शुरू हो गया है पति पत्नी? कब से पाकिस्तान के अंदर रहने वाला वो तमाम वर्ड्स जो इंडिया के अंदर टिपिकल हिंदी के हैं वो बोले जाते हैं, उसने वो बोलने शुरू किया? कब से पाकिस्तानी बोलता है? कोई भी नहीं। आपसे कोई पूछेगा कि आपके वालिदैन, आप कहेंगे या तो जिंदा हयात है या फौत हो गए हैं। आप ये कहेंगे कि मेरे वालिदैन खत्म हो गए हैं। यहां से आप उसका लहजा गौर कीजिए, पति पत्नी, मेरे भैया और फलाना, ये सारी सूरत हाल देखें। और फिर उस शख्स ने जो इंटरव्यू के अंदर उसको कहा है कि उसको कलमा भी नहीं आता, यहां से मामला क्लियर। अब ये जरा इंटरव्यू देखिए, फिर आपको बताते हैं कि ऐसा हुआ क्या है कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रातों रात उसकी बेल करवाई है, और मामला अब जो खुला है वो बड़ा खतरनाक है। क्या है जरा देखिए। औरतों को, हाँ, जो सिटी में रहते हैं, शहर में पंजाबी हैं या इस तरह की हैं, उनको है। बाकी जो हम सिंध के हैं तो हमें ज्यादा नहीं है फ्रीडम। अच्छा, यहाँ हिंदुस्तान में एक चर्चा है कि जो वहाँ पाकिस्तान में हिंदू महिला है उनका शोषण वहाँ मुस्लिम युवकों के द्वारा होता है। क्या ऐसा सच है? आपने कभी सुना है ऐसा वहाँ पर? पहली बात तो हिंदू बहुत कम देखे हैं मैंने। अच्छा। और त्यौहार तो हिंदुओं के बिल्कुल नहीं देखे थे। जब इनसे बात हुई तो एक हिंदू दोस्त बनी मेरी वहाँ पे भी, उनके भी रिश्तेदार यहाँ भारत में भी हैं। तो फिर हमारी ऐसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था मुझे हिंदू धर्म में, तो मैंने पूजा उनके साथ करती थी, या फिर करवा चौथ रखती थी।
नवरात्रि मनाते थे तो उनके साथ ही मनाया करते थे। अच्छा, आप कितने भाई बहन हो? हम 4, मतलब मतलब- भैया 3 बहनें। एक भाई 3 बहन। माता पिता हैं आपके? नहीं, दोनों खत्म अच्छा, हो गए। ससुराल में कितने लोग हैं आपके में? मैं बस मेरे अपने पति को ही जानती थी। एक ससुर है और उसका 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी में से एक बेटी है, दूसरी में से 1 लड़का है। अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमजान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते नमाज? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमजान में। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं। सना नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दूं? सुना जी, सूरत आती है। सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना, मेरे अच्छा, दिमाग आप में हिंदू नहीं। धर्म में कब से कन्वर्ट हुई हो? मुझे याद है कि मैं मार्च से लेकर मार्च से। तो अभी तक कोई श्लोक याद किया आपने? अभी तक नहीं, क्योंकि पूजा पाठ में अभी मैं बैठी थी। 2-3 बार गई। वैसे करवा चौथ इनके बारे में पता, थोड़ी बहुत आती भी है, पर मैं सही नहीं कह पाऊंगी, तो इससे मैं नहीं कहूंगी। सीख जाऊंगी, जब मुकम्मल सीख गई तो नेट पे वीडियो जरूर डालूंगी। अच्छा, आपने जैसे नमाज पढ़ी है, तो किसी एक नमाज के बारे में बता देंगे कितनी रकत होती है किसी नमाज में? जी बिल्कुल। फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। सुन्नत की नहीं, मैं फर्ज की बता रही हूँ। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? जोहर में 4। 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल, 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते हो, हम नमाजें 5 जानते हैं थे। अच्छा, 5 नमाज होती हैं, 7 होती हैं? 5 होती हैं। फजर, ये मगरिब, फजर के बाद कौन सी आती है? फजर के बाद, और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है? इसका पता नहीं। आपने देखा ना, उसको कलमा आता है, लहजा उसका देखिए कैसा है। अब 2-3 चीजें यहां पर थोड़ी समझ लें। उसने कहा जी मेरी एज इतनी है, वो तो आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि कितना झोल है इस चीज में। यानी उसके बच्चे 7 साल के हैं, तो तुम्हारी क्या 10 साल की एज में शादी हुई थी? आईडी कार्ड जाली। नादरा के अंदर क्या उसके 4 बच्चों का रिकॉर्ड है? जरा बताइए तो सही, कब है, कब शादी हुई, निकाह नामा पर डेट क्या थी, उसका खामद कब गया? उसने कहा जी घर था, मेरे नाम पर था। कैसे तुम्हारे नाम पर प्रॉपर्टी थी, बेची है? कैसे गई? खामद ने कहा ये फलाना है। कैसे वो चली गई दुबई, कैसे वो नेपाल चली गई? वहां पर किसी ने भारत के अंदर उसको एंटर होता नहीं रोका। और सबसे बड़ी बात, इससे जरा कंप्यूटर पर लगाकर या मोबाइल में से पूछे तुम्हें पबजी खेलनी आती है, उसी वक्त पता चल जाएगा कि तुम कितनी माहिर हो पबजी के अंदर और कितना है वहां पर स्कोप और क्या मामला है, तुम्हें कितनी पबजी आती है, जरा पता चल जाएगा। जिसको बोलने की तमीज नहीं है, जिसको पता नहीं है, और वो इंडियन हिंदी ऐसी बोल रही है जिसकी इंतहा नहीं है, ऐसी कमाल हिंदी बोल रही है कि सारी जिंदगी पाकिस्तानी फिल्मों में देखकर भी वो हिंदी ना बोल पाए, जो वो वहां पर जाकर फर कमाल हिंदी अचानक बोलना शुरू हो गई है। और फिर उसने बताया कि 4 मोबाइल थे और चारों यानी 3 मेरे बच्चों के पास थे मोबाइल और बाकी मेरे पास है। आप सोचिए जरा, महंगे महंगे मोबाइल भाई तुम्हारे पास कहां से आए? तुम्हारे तो खावंद की बकौल इसके कि वो 30-35 हजार रुपया कमाता था। 35-40 हजार रुपया अगर कोई कमा रहा है तो उसमें आप नेपाल की टिकट कैसे ले सकते? कहती मैंने कमेटियां डाली है, तो बताया कमेटियां डाल के मैंने अपना घर लिया था। कैसे तुम घर ले सकते हो पाकिस्तान में? फिर उसके बाद मैं घर बेच दिया, कैसे, कहां से वो सोर्स ऑफ इनकम क्या है? और आप अंदाजा कीजिए, जो हैदर से इसकी बातचीत हुई है, उसको एक मिस कॉल मारी थी, मिस कॉल में उसकी कॉल बैक आ गई और वहां से उसकी दोस्ती मोहब्बत। यानी वो कौन सा मिशन लेकर यहां पर थी या वहां पर? ये हमारी अथॉरिटीज चुप करके बैठी हुई हैं, कोई बताने को तैयार नहीं कि यार आपके मुल्क से बच्चे लेकर वो इंडिया चली गई। और जाते ही यानी आप देखिए कि 2 मिनट के अंदर इंडिया के अंदर उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, भाभी आ गई, भाभी आ गई। वैसे तो किसी पाकिस्तानी को वो गुजरने ना थे, और जेल अचानक से उनकी जमानत हो जाती है, अचानक से सारे इंटरव्यूज के लिए पहुंच जाते हैं। यानी ऐसा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये हमारी ही बेटी है, ऐसे हाथ रखना शुरू हो गए हैं। यानी आप जरा पूछो तो सही, वो कौन सा मिशन कंप्लीट करके पाकिस्तान में आई है, या कौन सा ऐसा मिशन था जो इंडिया में उसने जाकर करना है या बाहर है? अब वहां पर लोग इसको जासूस कहते हैं। इंडिया में जो भी इसको सूरत हाल है, उसका झूठ यहां से पकड़ा जाता है। कहती मैं 27 साल की हूं, आईडी कार्ड में उसकी 20-21 साल उम्र लिखी हुई है, और उसके बाद उसके बच्चों का पता नहीं है। मोबाइल उसके पास इतने कीमती है, वो ट्रेवल करके आ रही है, और जिस घर में वो रह रही है आप उसकी हालत देख लें। यानी कोई बंदा वहां रह सकता है इस सारी सूरत हाल में, अच्छी जगह छोड़कर आए? ये जो सारे का सारा जोल है, सारे का सारा कहानी है, ये अभी तक हल हो ही नहीं पा रही।
यानी आप अंदाजा कर लें कि वो उसको पता ही नहीं खामंद को, वो चली गई पहले बच्चों को लेकर।